नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ कुछ नए विचारों, कुछ नई संभावनाओं को लेकर। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकॉन को दबा लीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे रिटन फॉर्मेट में कुछ मोटिवेशनल टिप्स और पेरेंटिंग टिप्स भी मैं दे रही हूँ, तो वो मेरा ब्लॉग है drrenuarora.in के नाम से, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ, कभी कभी इंसान अपने परिस्थितियों में, अपने स्वभाव में इतना उलझ जाता है कि वो दूसरे को नीचा दिखाने में कोई राह नहीं छोड़ता कि कैसे मैं किसी को नीचा दिखाकर अपने आप को ऊपर उठा लूं। और धीरे धीरे वो चीज़ें, उसका स्वभाव जो है बनती चली जाती हैं। तो हमें उस स्वभाव से कैसे पार पाना है, कैसे हम उन सब चीज़ों से बचकर निकल सकते हैं, कैसे हम अपना उन चीज़ों का जिंदगी में सही उपयोग अपने व्यवहार का और अपनी चीज़ों का कर सकते हैं कि किसी और के करियर पे, किसी और की चीज़ों पे कोई नुकसान ना आए, हमारा व्यक्तित्व छोटा ना पड़ जाए। तो जो आज मैं बात करने जा रही हूँ, वो मैं बात करने जा रही हूँ अपने अस्तित्व को संभाल कर रखते हुए। दूसरों के अस्तित्व पर चोट मत पहुंचाइए, दूसरों के अस्तित्व को खराब मत कीजिए। बिना दूसरों के अस्तित्व को खराब किए भी हम ऊपर सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। तो इसमें मैं एक आपको कहानी सुनाऊंगी। पहले छोटी सी एक एग्जांपल दूंगी। इसमें गुरु शंकराचार्य जी अपनी एक क्लास में खड़े हैं और सब बच्चों से एक पूछते हैं कि उन्होंने एक लाइन खींच दी ब्लैक बोर्ड के ऊपर और सब बच्चों को बोला कि इस लाइन को बिना काटे छोटा करके दिखाइए। तो अब जो उनकी क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे या शिष्य थे, वो सब ने बड़ी देर विचार किया, बड़ी देर सोचा कि इस लाइन को बिना काटे कैसे छोटा कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए सारी क्लास बिल्कुल शांत हो गई, पिन ड्रॉप साइलेंस। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था। बड़े से बड़ा शिष्य जो इंटेलिजेंट था वो वहां बैठा था। कुछ देर के बाद एक शिष्य उठा, उसने चौक लिया और उस लाइन के नीचे एक लंबी लाइन और खींच दी। तो आप देखिए कि वो लाइन ऑटोमेटिक छोटी हो गई। ये कहने का मतलब यही है कि आप बिना किसी को नुकसान पहुंचाए भी अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्या कहा था उन्होंने कि लाइन को काटे बिना लाइन को छोटा करना है। लाइन को छोटा करना है, उसका मतलब ये नहीं था कि आप कहीं से काट फाट कर दो या कुछ कर दो या उसको काट के फिर से दोबारा से जोड़ दो, नहीं। लाइन ही लंबी खींच दी। तो इसी तरह से हमें अपना व्यक्तित्व जो है वो बड़ा बनाना है दूसरे से, ना कि दूसरे के व्यक्तित्व को छोटा करने में सारी एनर्जी जो है हमें वेस्ट कर देनी है। तो स्वामी राम तीरथ ने उसमें अपने वचनों में यही कहा कि किसी के अस्तित्व को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी को अपमानित करने की आवश्यकता है, ना ही किसी को नीचा दिखाने की आवश्यकता है। हमें अपने जीवन में ऐसे आध्यात्मिक, नैतिक और चारित्रिक गुण पैदा करने होंगे जिससे हम अपने अस्तित्व को दूसरों के अस्तित्व से ऊपर ले जाएं। उसके लिए हमें कोई गलत कार्य, गलत सोच या गलत रास्ते अपनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें खुद के अंदर इतनी योग्यता पैदा करनी होगी कि दूसरे लोग हमारा एग्जाम्पल दें कि देखिए वो कैसे हमसे छोड़कर, हमें छोड़कर ऊपर सफलता की सीढ़ियों पे चलता चला जा रहा है और सामने वाला व्यक्ति खुद को बौना प्रतीत करे। और इस प्रकार से जो हम अपनी सफलता, अपनी महानता, जो अपना एक व्यक्तित्व को विकसित करते हैं, उसको जो उसका जो आनंद है, उसको जो हम महसूस कर सकते हैं, वो जो खुशी महसूस कर सकते हैं, उसका आनंद ही अपना अलग है। लेकिन हम व्यवहारिक जीवन में क्या करते हैं? हम व्यवहारिक जीवन में ऐसा नहीं करते और जीवन की अंतिम सांसों तक दूसरों से लड़ते रहते हैं, दूसरों को छोटा दिखाते रहते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते रहते हैं कि मैं इससे सर्वोपरि, मैं इससे ऊंचा, ये मेरे से आगे कैसे बढ़ गया। वो दूसरे को जब हम नीचा दिखाने की कोशिश करते चले जाते हैं तो वो जो हमारी ज़िंदगी के जो
अमूल्य पल जो हम अपने साथ अच्छा बिता सकते थे, अपने परिवार के साथ अच्छा बिता सकते थे, या हम अपने काम को और सफलतापूर्वक ऊपर ले जा सकते थे, हमने उसकी बजाय वो जो समय है अपना वो नष्ट कर दिया दूसरी चीज़ों में, जिसमें हमने व्यतीत कर दिया कि हम उसको कैसे नीचा दिखाएं। उस एनर्जी में हम चले गए, हमने वो नेगेटिव एनर्जी अपने आसपास क्रिएट कर ली, उसको नीचा कैसे दिखाएं, उसके भिन्न भिन्न साधन ढूंढने लग गए कि इसको हम कैसे और किन तरीक़ों से इसको पीछे कर सकते हैं। और दूसरा, हमने अपने काम का जो एनर्जी हमने अपने काम के लिए लगानी थी, हम तो दूसरे के काम को, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एनालिसिस करने में ही लगा दी। तो हमारी अपनी एनर्जी तो जो है वो वेस्ट हो गई, क्योंकि जब हम किसी के लिए कोई बुरा कार्य या गलत सोच और गलत चीज़ें सोचते हैं तो उसमें हमारी जो एनर्जी, आप आजमा के देखिएगा, ज़्यादा वेस्ट होती है। तो हमें दूसरे को नीचा नहीं दिखाना, गुरु मंत्र रखिए, हमें अपने को ऊंचा उठाना है, अपने अस्तित्व को ऊंचा उठाना है, अपनी सोच को ऊंचा उठाना है, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना है। जब हम ज़िंदगी में ये सब चीज़ें ठान लेंगे तो हमें ऊपर बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। कितना बड़े से बड़ा धुरंधर हो, उसे हमारे इन गुणों के आगे झुकना पड़ेगा, हमें उसे मानना पड़ेगा कि हाँ, वाकई ही इस इंसान में दम है और इसने जो है हमें बिना कोई नुकसान पहुंचाए अपनी सफलता की सीढ़ियां ऊपर चढ़ी हैं, और हमें दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल अपने आप में सेट करना है। और कई बार जब सामने वाला व्यक्ति ये प्रूव कर देता है कि भैया तुमने ये गलत काम किया, तुम्हारे इस गलत काम की वजह से मेरे बिजनेस में ये नुकसान हुआ, और कई बार केसेस भी हो जाते हैं कि हमने किसी का ये काम गलत कर दिया, उसका एम्प्लॉय तोड़ लिया, उसकी कोई टेक्नोलॉजी चुरा ली और बड़ी सारी चीज़ें कर ली। तो व्यक्ति को खुद को जो है कई बार कर तो अब कुछ कर सकता नहीं, क्योंकि गलत काम तो कर लिया, तो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मन में एक गलानी का भाव भी आता है, अरे मैंने ये ऐसा क्यों कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर उस समय तक बहुत बहुत देर हो चुकी होती है। तो हमें जो है अपने मन में सद्भाव, मानवता, मानवीय गुण, नैतिकता और ये सब चीज़ें जो हैं लानी पड़ेंगी, और बिना किसी गलत चीज़ों के भी हम ज़िंदगी में ऊपर बढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम गलत चीज़ें ही अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो ही हम ऊपर बढ़ेंगे। जब हमारी सोच सही होगी ना, तो हमें ऊपर वाला भी हेल्प करेगा और हमें सही डायरेक्शंस भी मिलेंगी, क्योंकि हम सही तरीके से चलना चाह रहे हैं। जब हम सही तरीके से चलना चाह रहे हैं तो हमारे सोच को, हमारे रास्ते जो हैं वो ऑटोमेटिक खुलते चले जाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर उस प्रभु की दुआओं का भी असर है। हमारे पास आसपास साथ जो हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका भी साथ है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा मालिक हमारे साथ गलत नहीं कर रहा। तो जब आपके एम्प्लॉय आपके बारे में ऐसा सोच सकते हैं, तो हमें भी तो अपने उस परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करना होगा कि अगर हम सही सोच, सही विचार और किसी का गलत ना करें तो हमारा भी उन्नति होगी। हम भी कैसे पीछे रहेंगे, तो वो तो सदैव साथ देने के लिए खड़ा है। तो हमें अगर अपना अस्तित्व को किसी को दिखाना है, हमें कहाँ खड़े हैं और कहाँ पहुँचे हैं, तो हमें सामने वाले का अस्तित्व छूटा करने की ज़रूरत नहीं है। लाइन की भांति कि लाइन को हमने काटा फाटा नहीं है, लाइन के नीचे हमने एक समानांतर लंबी लाइन खींच दी। उसी तरह से हमें अपने अस्तित्व को उसके अस्तित्व से ऊंचा उठाना है, तो ही हम जिंदगी में सफलता जो है प्राप्त कर पाएंगे। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए, और आपसे हौसला अफजाई की उम्मीद करूँगी। धन्यवाद।